इनकी तो सियासत ही जब इसी बात पे है कि मैनेज करना है और लोगों को खराब करना है, इसके अलावा तो इनकी सियासत है नहीं। लेकिन इन सब चीजों का नतीजा ये निकलेगा, नैरेटिव जीतेगा भाई। पाकिस्तान के चेंज होगी है और जब आवाम चेंज होती है तो उनके नुमाइंदे भी तब्दील होते ही हैं। इस वक्त पंजाब में अभी भी कुछ चल रहा है या अभी सुकून है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ जमीरों की मंडियां भी लगाई जा रही हैं। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जमीरों की मंडी का सिलसिला शुरू कर दिया गया था पिछली दफा, लेकिन वो 20 में से 15 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के बयानिए को ना मिलती और फिर जो 8 सीटों के ऊपर खान साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया वो ना होता तो यकीनन ये मंडियों का सिलसिला कहाँ रुकते थे। जरदारी साहब तो आज भी नहीं रुकने वाले, मुस्लिम लीग नून आज भी नहीं रुकने वाली। और एक ये गलत रीत है जिससे आप पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को डैमेज करते हैं, और डैमेज करने का फिर नतीजा यही निकलता है जो आज पाकिस्तान के लोगों को, आवाम को भुगतना पड़ रहा है मईशत की बदहाली को देख के और जो खस्ता हाली है और तबाही को देख के। और यकीनन सबके लिए, तमाम जो मुक़्तदिर हल्के हैं, सबके लिए ये लम्हा फिक्रिया पैदा हो गया। तो इन सब की बेस क्या थी? इन सब की बेस वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था जिसको इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट को रजीम चेंज के जरिए चेंज किया गया। और यकीनन अभी पंजाब में भी अमन तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमें खतरा भी कोई नहीं है। लोग अभी बयानी के साथ खड़े हैं, लोग नैरेटिव के साथ खड़े हैं। अच्छा अब्बास साहब, 11 तारीख को क्या होने वाला है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपके खिलाफ भी तहरीक एतमाद है, स्पीकर साहब के ऊपर भी, और जो वजीर आला हैं वो भी एतमाद का वोट लेने वाले हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करें कि कब तक ये चलेगा? 11 को जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये कब तक रुकेगा, कब जाके? देखें, इसको इस तरह से है कि 11 तारीख को कोर्ट ने भी बुलाया और कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे उसके मुताबिक हमारे पास है कि वो 11 तारीख से पहले भी परवेज इलाही अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात की हद लगाएगी, हद इस बात की थी कि आप उसको तहलील नहीं करेंगे, गवर्नर को समरी नहीं भेजेंगे। सो ऐसा है कि बिल्कुल 11 तारीख को कोर्ट ने बुलाया, सबको बुलाया, जो फेडरेशन भी आ जाएगा, जो गवर्नर है एंड जो CM भी आ जाएगा एंड स्पीकर भी। सो डिसाइड यही किया जाएगा कि जो अभी तक के एपिसोड हुई है उसकी ट्रांजेक्शन में किसने फाउल प्ले किया, और वो बात डिस्पोल्ड हो जाएगा सारा मैटर। और उसके साथ साथ ये बात भी जेर बहस आएगी कि जो मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम क्या दिया जा सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए CM को, कि आप इस टाइम पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराएं, क्योंकि CM के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ली जा चुकी है। सो ये इस तरह से है कि ये डिसीजन उसकी 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और गालिबन उस पर कोई 10 दिन मिलेंगे, क्योंकि मंजूर वोटों केस के अंदर 10 दिन दिए गए थे, कोर्ट की रूलिंग ऑलरेडी मौजूद है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हम तैयार हैं और अपने टाइम को बेहतर समझते हुए हम लोग यकीनन करा लेंगे, हमें कोई इशू नहीं, हमारे बंदे पूरे। सही हो गया, बंदे पूरे। अच्छा, ये भी बीच में खबरें आ रही थी कि बंदों को आपके अप्रोच भी किया जा रहा है, और जाहिर बात है जरदारी साहब जब आ जाएं तो गालिबन फिर सिंध हाउस की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो इस वक्त भी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ बंदों को शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन वो लापता हो जाएं, वो डिसअपेयर हो जाएं, उनके नंबर बंद हो जाएं। तो उसके लिए कोई फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी बना लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जी बिल्कुल, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी हुई है, हमारी अटेंडेंस पूरी थी। जो लोग, जो अफराद हमारे यहाँ पर नहीं थे पाकिस्तान में, कोई हमारी खातून है, उनके बेटे का MPA खातून है, जिनके बेटे के कीमो हो रही है, वो मुल्क से बाहर थे, एंड उसके अलावा हमारे 3-4 साथी उम्रे पे थे, तो उन सबको एडअप करके हमारे बंदे पूरे थे। बहरहाल इन्होंने ख्वातीन को बिल्कुल कोशिश की है कि हम उनको रास्ते में लेके आएँ, उनको एक्शन करवा दें और उनको हम लोग किसी तरीके से तर्टीज करें। तो कॉल्स वगैरह की, राब्ता किया, लेकिन उन्होंने एकदम से आके इनका भांडा फोड़ दिया और आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इनको एक्सपोज ना करते तो यकीनन ये अपनी हरकतों से कहाँ पर बाज आते हैं। इनकी तो सियासत ही जब इसी बात पे है कि मैनेज करना है और लोगों को खराब करना है, इसके अलावा तो इनकी सियासत है नहीं। लेकिन इन सब चीजों का नतीजा ये निकलेगा, नैरेटिव जीतेगा भाई। पाकिस्तान के चेंज होगी है और जब आवाम चेंज होती है तो उनके नुमाइंदे भी तब्दील होते ही हैं। तो जैसी रूह है वैसे फरिश्ते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में जो सरप्राइजेस होने को जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे, आप देखिएगा कि ये इसका सिलसिला रुकने वाला नहीं है इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन।
दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।